हुआ मेरे चाचा का रियल लड़का, छोटी सी बच्ची है 3 साल की। ऐसे ही थोड़े बहुत एक बार एक्सीडेंट हो गया तो उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई और पता नहीं उसके मर्ज का ही पता ही नहीं चला कौन सी मर्ज है। कृष्णा हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता रहा, लेकिन आज के 20 दिन पहले वो दुनिया छोड़ करके चला गया। रोना आता, लोगों ने कहा तुम तो शास्त्री हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ज्ञान से दुख काटा जाता है। लेकिन जब कोई वस्त्र नया कपड़ा लेकर के आओ, वो कपड़ा अगर जल्दी फट जाए तो कष्ट होता है। वो तो मेरा भाई था। मेरे भैया बेटा चिल्लाने लगा, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। उसी विश्वामित्र ने जाकर के काशी में आवाज दे दी, काशी के लोगों, किसी का पुत्र फूल तोड़ने बाग में गया है, उसे काले नाग ने डस लिया है, किसका हो वो ले आए। सो तारा भागी और भाग करके रोए ब्राह्मण देवता से पहुंची और कहने लगी, ब्राह्मण देवता आप मेरा ही पुत्र गया था बगिया में, क्या मैं देखा हूं? सो ब्राह्मण चिल्लाए, नहीं अकेला तेरा ही पुत्र है क्या? पहले भोजन बना, उसके बाद जाना। जल्दी जल्दी में भोजन बनाया। अश्रु की धारा रोक रही है, कहीं अगर भोजन में गिर गई भोजन अशुद्ध हो जाएगा। फिर गई, मैंने भोजन बना दिया, अब मैं चली जाऊं। जा जल्दी जाना, और अगर मर गया हो तो भाई फेंक करके आना, या लेकर के नहीं आना, समझ गई? तारा भागती जा रही है, तारा भागती जा रही है और चिल्ला रही है, बेटा तुम कहाँ हो, बेटा कहाँ हो? तो बेटा के मुंह से झाग निकल रहा है, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। और जब माँ की आवाज सुनी, एक आवाज उसके मुंह से निकल गई, माँ। तो आवाज पे जाकर के जब मैया गिरी तो देखा मुंह से झाग, आंखें सफेद, होठ सफेद पड़ चुके हैं। बोली लाला ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? बोले मैया पूछने का समय नहीं है, मेरे मरने का हमें कष्ट बिल्कुल नहीं है कि माँ मैं मर रहा हूँ। कष्ट तो सिर्फ एक बात है कि मैया मैंने न तेरी और न पिता की मैंने सेवा नहीं कर पाई। माँ मुझे आशीर्वाद दे, अगले जन्म में मैं तेरी कोख से फिर जन्म ले, हम तब तेरी सेवा करेंगे। सो मुंह पे हाथ रख दिया मैया ने, नहीं तेरे बगैर मैं जी नहीं सकती बेटा, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती। लेकिन गोदी में ही सर एक तरफ को गिर गया और आंखें खुली की खुली रह गई रोहितास की। और जब ये देखी अपनी बेटा की लैस तो मैया ने सर पटक दिया है, कहा बेटा हम तेरे बगैर नहीं रह सकती लाल। ए जेठल पटकी आगी और मुसीबत आखिन में तोरी, बेटा तेरे परदेशन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। अरे तेरे पिता हमें छोड़ के चले गए, तेरे सारे जीवन की तू भी छोड़ के चला गया, मैं कहाँ जाऊंगी लाल। अरे लाश पे बिलखी बिलखी और तो दुखिया को लालो अकेलो जाड़ी में गर्भ में गयो नींद बनी सोयो काया और पातियों पर
लोगों, अगर कोई वृक्ष भी लगाता है ना, वृक्ष, और वृक्ष थोड़ा बड़ा होकर के अगर उखड़ जाए, गिर जाए, तब भी कष्ट होता है। मैं समझता हूं ज्ञान से दुख को काटा जाता है, लेकिन रोना आता है। लेकिन आज इसके सामने, मैया तारा के सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता। पति वो दूसरे के घर पे नौकरी कर रहे हैं और मैं अकेली, और तू मुझे छोड़ के चला गया लाला, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे काल ने आई करो है तंगा, अब कोई उठवा बेला सजला तो मैं आई भी गंगा, कोई उठवा बेला सजला तो मैं आई भी गंगा। सुतकील सदकी और बिलखत जाति बोझ मारे जाति बड़ी। अकेली मैया ने वो लेस उठाई, पिलकती हुई जा रही है, कभी रख लेती है, कभी बालों को सहराती, नहीं लाला तू मरेगा नहीं, तू जाएगा नहीं हमें छोड़ के, लेकिन कभी फिर उठा लेती है, कहीं लेस बिगड़ न जाए, चलती जा रही है। मन में सोचती है ऐसा हो कैसे गया कि मेरा लाला हमें छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं हुआ। फिर रख लेती है, फिर दिमाग में झटका लगता, नहीं नहीं ले चलो मेरे लाला की मिट्टी बिगड़ जाएगी। मरघट में पहुंची और मरघट में जब पहुंची तो देखा हरिश्चंद्र का पहरा लगा है, और जब अपने पुत्र को मरा हुआ देखा हरिश्चंद्र ने एक बार तो पछाड़ खा के गिर गया, लेकिन फिर धर्म की याद आई, मैं दूसरे की नौकरी कर रहा हूं, मेरा पुत्र नहीं है। अरे कौन किसका पुत्र होता है, कौन किसका बाप है? नहीं, तारा कर और कफन दे दे तब तेरा पुत्र लगेगा। तारा कलेजा फट गया, पिया भी कहां से लाऊं, कहां से कर लाऊं, कहां से कफन लाऊं? पुत्र तो तुम्हारा भी है ना, आप ही करो कफन दे दो। और बोली है तारा, ओ राजा रे कोठी में लाल तुम्हारा, इस दुनिया